अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 9 सालिम अली। सालिम अली एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी परिंदों की मालूमात हासिल करने में गुजार दी और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पर सर्फ किया कि वो परिंदे कैसे उड़ते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे वो चलते खाते पीते हैं और उनकी कैसे आदत हैं। अपनी पूरा वक्त उन्होंने इस परिंदों के बारे में लगा दिया और इसके इल्म को हासिल करने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी परिंदों पर ही लगा दी। आइए आज हम पढ़ेंगे सालिम अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान की तरफ उड़ते हुए दरख्तों पर बैठे हुए चहचहाते हुए परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगारंग है। हमारे मुल्क के नामूर माहिर तैयूर ऑर्निथोलॉजिस्ट सालिम अली ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी दुनिया में गुजार दी। ऑर्निथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो परिंदों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। सालिम अली का असली नाम माजुद्दीन अब्दुल अली था। वो 12 नवंबर 1896 को पैदा हुए। ज़िंदगी भर उन्हें परिंदों से दिलचस्पी रही। उन्हें पूरी दुनिया में परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम ऑर्निथोलॉजिस्ट समझा जाता है। सालिम अली को पूरी दुनिया में परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम समझा जाता है, यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट समझा जाता है। उन्होंने परिंदों के बारे में ऐसी मालूमात जमा की हैं कि पढ़कर हैरत होती है। बचपन ही से उन्हें परिंदे अच्छे लगते थे। परिंदे बच्चों सबको अच्छा लगता है। आसमान में उड़ते हुए परिंदे बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और छोटे बच्चों को तो ऐसा लगता है कि हम भी परिंदों के साथ आसमान में उड़े। उन्हें भी बहुत हैरत होती थी। बचपन ही से उन्हें परिंदे अच्छे लगते थे। वो घंटों फिज़ा में चिड़ियों को उड़ते हुए देखते रहते थे। जब वो 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गुरैया शिकार की। गुरैया नहीं, छोटी चिड़िया। जब वो ज़मीन पर गिरी तो सालिम अली दौड़कर गए और उसे उठा लिया। उन्होंने चिड़िया की गर्दन पर एक पीला धब्बा देखा। वो दौड़ते हुए अपने चचा अमीरुद्दीन तीब जी के पास आए और उनसे पूछने लगे कि ये कौन सी चिड़िया है। इनके चचा खुद भी शिकारी थे, लेकिन वो भी इस चिड़िया को नहीं पहचान सके। इनके चचा सालिम अली को साथ लेकर बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी गए और इसके एजाज़ी सेक्रेटरी डब्ल्यू मलयार्ड ने से मुलाकात की। उनके चचा ने उन्हें हिस्ट्री सोसाइटी ले गए, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए और वहाँ के सेक्रेटरी डब्ल्यू मलयार्ड से उनकी मुलाकात कराई। मलयार्ड को यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि सालिम अली को परिंदों से इतनी दिलचस्पी है। उन्होंने सालिम अली को मुर्दा चिड़ियों के जिस्म दिखाने शुरू किए। इन जिस्मों का भराव करके वहाँ रखा गया था। सालिम अली ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि चिड़ियों की इतनी किस्में होती हैं। इसके बाद सालिम अली नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में बराबर जाने लगे। उन्होंने वहाँ चिड़ियों को पहचानना और मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना, यानी स्टफिंग भराव करना सीख लिया। एक दिलचस्प बात यह है कि सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। उन्होंने एक बार कॉलेज में दाखिला लिया तो था, लेकिन रियाजी में उन्हें तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इनके बड़े भाई बर्मा में कानों की खुदाई का काम करते थे। सालिम अली वहाँ चले गए ताकि इनकी मदद कर सके, लेकिन वहाँ वो जंगलों में घूमते फिरते और चिड़ियों को ढूंढते रहते थे। सालिम अली के बच्चे चिड़ियों से इतना लगाव था कि वो बस चिड़ियों को ही ढूंढते रहते थे और जंगल में घूमते रहते थे। आखिर वो दोबारा बम्बई वापस आ गए। यहाँ उन्होंने इल्म हैवानात यानी जूलॉजी, इल्म हैवानात को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? जूलॉजी में एक कोर्स मुकम्मल कर लिया और बम्बई यानी अब मुंबई, पहले बम्बई कहा जाता था, अब मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में मुलाजिम हो गए। बाद में ये मुलाजमत छूट गई। सालिम अली लंबे अरसे तक परिंदों का मुताला करते रहे, यानी परिंदों के बारे में जानकारी हासिल करते रहें। वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि खुद
मुशाहिदा और तजुर्बा करके मालूमात हासिल करते थे। वो किसी की सुनी सुनी बात पर भरोसा नहीं करते थे, मतलब खुद सारी देखभाल करते थे, उसको पूरा मुशाहिदा करते थे, तजुर्बा करते थे, फिर मालूमात हासिल करते थे। उन्होंने खासी लंबी मुद्दत तक बया की के बारे में जानकारी हासिल की। 3-4 महीनों तक घंटों सुबह से शाम तक सालिम अली इस चिड़िया के रहन सहन और आदतों का मुशाहिदा करते रहे। 3-4 महीनों तक क्या क्या सालिम अली ने बीवर चिड़िया, ये बीवर बर्ड्स जो होती है, उसके बारे में पूरा उनके जानकारी मुहैया किया और उसके बारे में सुबह से शाम तक उसको देखते रहते थे कि ये कैसे खा रही है, कैसे पी रही है, कैसे उड़ रही है। 1930 में उन्होंने अपनी मालूमात को किताब की शक्ल में पेश किया। इस किताब से पूरी दुनिया में इनकी शहरत फैल गई। 1930 में जब उन्होंने इस किताब को, अपनी मालूमात को किताब की शक्ल में पेश किया, तो इस किताब से क्या हुआ, पूरी दुनिया में इनकी शहरत फैल गई। बचपन ही से सालिम अली हिंदुस्तानी परिंदों पर एक किताब लिखना चाहते थे। जो किताबें मौजूद थीं इनमें बहुत सी कमियां थीं। चुनांचे 1941 में उन्होंने इस कमी को पूरा करना चाहा। इसके लिए द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, इंग्लिश में है लिखा हुआ है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के नाम से एक इंतहाई दिलचस्प किताब लिखी। इसमें रंगीन तस्वीरों के जरिए परिंदों की पहचान कराई गई है। एक आम आदमी भी इन खूबसूरत तस्वीरों के जरिए आसानी से किसी चिड़िया को पहचान सकता है और इसके बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकता है। सालिम अली ने चिड़ियों के मुशाहिदे और मालूमात के लिए कई बार दूसरे मुल्कों का भी सफ़र किया। सालिम अली ने क्या किया, चिड़ियों की जानकारी हासिल करने के लिए कई मुल्कों का सफ़र किया। उन्हें बड़े बड़े एजाज़ात दिए गए, इनकी खूब तारीफ हुई, डिग्रियों और इनामात से नवाजा गया। पूरी दुनिया में इनकी खिदमात को तस्लीम किया गया। हमारी हुकूमत ने 1958 यानी 1958 में सालिम अली को पद्म भूषण का, फिर 1976 में पद्म विभूषण का एजाज़ दिया। ये हमारी हुकूमत का दूसरा सबसे बड़ा कौमी एजाज़ है। ये हमारे हिंदुस्तान में जो है हमारी हुकूमत का दूसरा सबसे बड़ा कौमी एजाज़ है। कौन सा? पद्म विभूषण। ठीक है, आगे देखते हैं। 1987 में सालिम अली का इंतकाल हुआ। इनकी मौत से परिंदों ने अपना एक गहरा और सच्चा दोस्त खो दिया। वाकई परिंदों के साथ तो कोई इंसान इतना दोस्ती नहीं करता जितना सालिम अली ने किया। उनकी ज़री ज़री बातों का ख्याल रखा और उनकी हर बात को अपनी किताब में लिखा। आइए आप पढ़ते हैं अल्फाज और मायने। नामूर किसे कहते हैं? मशहूर, मारूफ। तयूर, तीर या दायर की जमा, परिंदे। रियाजी क्या है? हिसाब। काने, कान की जमा, खाने, जहाँ से मादनियात जैसे लोहा, कोयला, तांबा वगैरह निकाली जाती है। मुशाहिदा करना यानी मुआयना करना, देखना, उसके आदात को, उसके खसलत को देखना। एजाज़ यानी रुतबा, इज़्ज़त जो सरकार की तरफ से, मनसब माने अहदा और रुतबा। आइए आगे देखते हैं। अब आपको सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब मैंने कर दिए हैं बच्चों। अब आपको सवाल जवाब पढ़ाती हूँ। सवाल नंबर 1 है, सालिम अली का असल नाम क्या था? जवाब लिखेंगे, सालिम अली का असल नाम मौजुद्दीन अब्दुल अली था। ठीक है, सालिम अली का असल नाम मौजुद्दीन अब्दुल अली था। नंबर 2 है, सालिम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट क्यों कहा गया है? जवाब लिखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में उन्हें परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम और ऑर्निथोलॉजिस्ट समझा जाता है। सवाल नंबर 3 है, सालिम अली के शिकारी चचा का नाम क्या था? जवाब लिखेंगे, सालिम अली के शिकारी चचा का नाम अमीरुद्दीन था। सवाल 4 है, सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाकर कौन सा काम सीखा? जवाब लिखेंगे, सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाकर चिड़ियों को पहचानना और मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना सीख लिया था। सवाल 5 है, सालिम अली पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हुए? जवाब लिखेंगे, क्योंकि 1930 में उन्होंने अपने मालूमात को किताब की शक्ल में पेश किया और इस किताब से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए।
आइए सवाल 6 देखते हैं। 1941 में सालिम अली की कौन सी किताब शाया हुई और इसमें क्या बयान किया गया है? जवाब है 1941 में उन्होंने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के नाम से एक इंतहाई दिलचस्प किताब लिखी। इसमें रंगीन तस्वीरों के जरिए परिंदों की पहचान कराई गई है। सवाल 6 है, पूरी दुनिया में इनकी खिदमात को तस्लीम किया गया। इस जुमले का क्या मतलब है? जवाब लिखेंगे, पूरी दुनिया में सालिम अली को परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम समझा जाता है। कहा जाता है कि वो परिंदों से गैर मामूली मोहब्बत करते थे और इनकी ज़बान समझते थे। उन्होंने अपने मुशाहिदे और तवील तजुर्बे की बुनियाद पर परिंदों के बारे में बहुत सी मालूमात जमा की। ये मालूमात उनकी किताबों में यकजा कर दी गई है। इनकी खिदमात को सराहा गया और इन्हें कई इजाज़ात दिए गए। सालिम अली को कौन से कौमी एजाज़ मिले हैं? तो जवाब लिखेंगे, सालिम अली को पद्म भूषण और पद्म व भूषण से एजाज़ दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। खाली जगह को भरें। परिंदों की दुनिया में कितनी रंगारंग दुनिया है? यहाँ क्या भरा जाएगा? रंगारंग। मुल्क के नामूर माहिर तैयूर सालिम अली थे। यहाँ क्या भरेंगे? तैयूर। सालिम अली 1986 को पैदा हुए। यहाँ क्या भरेंगे? 1986। वो नंबर 4 है, वो 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गोरैया का शिकार किया। ठीक है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? गोरैया। नंबर 5 है, सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बम्बई के एजाजी सेक्रेटरी डब्ल्यू मलर्ड से मुलाकात की। नंबर 6 है, सालिम अली ने मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना सीख लिया था। 7 लिखेंगे, सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। और 8 है, सालिम अली ने इल्म हैवानात, यहाँ पूरा इल्म हैवानात भरा जाएगा, में एक कोर्स मुकम्मल किया। 9 है, उन्होंने ख़ास लंबी मुद्दत तक वीवर बर्ड के बारे में जानकारी हासिल की। वीवर बर्ड यानी बेया बोला जाता है इसे। और 10 है, सालिम अली को 1976 यानी 1976 में पद्म व भूषण का एजाज दिया गया। आइए आगे देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 है, ये बच्चों वो लिखा गया है गलती से, इसे मत लिखना। नंबर 1 है, परिंदों की दुनिया बहुत रंगारंग होती है। नंबर 2 है, जिंदगी। सालिम अली ने अपनी ज़िंदगी परिंदों के बीच गुजार दी। नंबर 3 है, मालूमात। सालिम अली ने परिंदों की मालूमात जमा की हैं। नंबर 4 है, फ़िज़ा। बाहर गर्म फ़िज़ा है। नंबर 5 है, एजाज़। सालिम अली को पद्म भूषण का एजाज़ दिया गया। खिदमात का क्या बनाएंगे जुमला? सालिम अली के खिदमात को बहुत सराहा गया। और 6 हुकूमत ने सालिम अली को कौमी एजाज़ से भी नवाजा। तो यहाँ पे क्या होगा? कौमी, ये होगा। ठीक है, कौमी एजाज़ों से भी नवाजा। आइए आगे पढ़ते हैं। सालिम अली को, ये याद रखने की बात है, सालिम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा गया है और पूरी दुनिया में सालिम अली को परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम समझा जाता है। कहा जाता है कि वो परिंदों की ज़बान समझते थे। ठीक है, उन्होंने परिंदों के साथ इतना वक्त गुजारा, उनके लिए इतना काम किया कि वो परिंदों की ज़बान समझते थे और इनसे बातें करते थे। सालिम अली ने परिंदों के बारे में कई किताबें लिखी हैं और सालिम अली ने क्या किया? परिंदों के बारे में कई किताबें लिखी हैं। आइए पढ़ते हैं। गौर करने के बाद इस सबक में सालिम अली की परिंदों से मोहब्बत का बयान किया गया है। कहा जाता है कि वह परिंदों से गैर मामूली मोहब्बत करते थे, इनकी ज़बान समझते थे और इनसे बातें करते थे। उन्होंने अपने मुशाहिदे और तवील तजुर्बे की बुनियाद पर परिंदों के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल की। उन्होंने बहुत मुशाहिदा किया, परिंदों को बहुत देखा, गौर से उसके नज़दीक से देखा, उसे करीब से देखा, समझा और क्या किया? बहुत तजुर्बे किए और बहुत सी मालूमात जमा की। ये मालूमात इनकी किताबों में यकजा कर दी गई, यानी एक जगह कर दी गई है। हमारे ज़माने में वो परिंदों के सबसे बड़े दोस्त थे।
وہ بہت بڑے دوست تھے پرندوں کے. ان کی خدمات کو پوری دنیا میں سراہا گیا اور ان خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات دیے گئے. انہیں سرکار کی طرف سے کئی اعزازات دیے گئے. ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.